चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। आज मैं आपके लिए संडे है, जनरल हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं। और ये जो टेस्ट है हमारा, वो टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले आपके जो 5 टेस्ट है वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, और हिंदी की भी 17-18 क्लास आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी है। वहां आपको पूरा विस्तार से समझाई गई है, सब क्लास ली गई है। और ये आपके जनरल हिंदी के टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6। आप इससे पहले जो टेस्ट है उन्हें अच्छी तरीके से कर दिया। और चलिए आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 6 में क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा, नहीं है, नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, सत्य है, असत्य है, सभी गलत है, सभी सही। इन सब बातों पे आप ध्यान दिया करो एग्जाम में, क्योंकि सब चीजें हमारे से आती है, लेकिन हम यहाँ आके गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। सागर का पर्यायवाची नहीं है। ए पयोधी, बी रत्नाकर, सी सिंधु, डी शिवाधर। तो बताइए सागर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब है, एक नहीं होने के इसमें। इसका आंसर है हमारा शिवाधर, डी आंसर है इसका हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, परतंत्र का विलोम क्या है? जो परतंत्र है इसका विलोम शब्द क्या है? ए परितंत्र, स्वतंत्र, परित्याग, पुरातन। बताइए परतंत्र का विलोम क्या है? इसका जो विलोम है हमारा वो है स्वतंत्र, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग अनु के उदाहरण, मतलब जो अनु उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो अनु जो उपसर्ग है वो किस में लगता है, किस में नहीं लगता? देखिए, अनुचर, अनुवाद, अनुकरण, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें सब में अनुपसर्ग लगेगा। अनुचर भी अनुपसर्ग से बना है, अनुवाद भी अनुपसर्ग से बना है, और अनुकरण भी अनुपसर्ग से बना है। अनुसरण भी अनुपसर्ग से ही बनेगा। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा भी अनुपसर्ग उसी से बनेगा, अनु से। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी, डी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, अनपढ़ में उपसर्ग होगा। अनपढ़ आपको शब्द दे देगा, अनपढ़ उपसर्ग है या होगा। ए न, पढ़, अ, न। तो बताइए अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा? अनपढ़, इसमें अ उपसर्ग होगा। अनपढ़ में अ उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। पैर बढ़ना, स्वावलंबी होना, बच्चा बड़ा होना। तो बताइए अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, स्वावलंबी होना। तो आप याद रखना, स्वावलंबी होना। क्वेश्चन नंबर 6, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हो जाता है ना भाई, तू मान या ना मान, हम तो तेरे मेहमान है, हम तो आज तेरे घर आ गए, तेरे बार में आ गए, तेरे दरबार में आ गए। तो इसका क्या अर्थ है? ए अच्छा मेहमान, बी मेहमान का स्वागत करना, सी बार बार मेहमान आना, डी जबरदस्ती गले पड़ना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हमारा आंसर है डी, जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति है, मेरो मन अनत कहा सुख पावे। मतलब मेरे मन में कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पर आवे। मतलब कोई पंछी है वो जहाज से उड़ा, और पुनी का मतलब दोबारा जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दु आवे। तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? ए विभत्स रस, हास्य रस, शांत रस, कोई नहीं। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? इस पंक्ति में आपका शांत रस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जीती मक्खी नहीं निगली जाती। जीती मक्खी नहीं निगली जाती लोकोक्ति का अर्थ है।
जीती मक्खी नहीं निगली जाती लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए, जीती मक्खी नहीं निगली जाती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ईमानदार व्यक्ति, बी बेईमान व्यक्ति, सी जानबूझकर गलत कार्य नहीं किया जाता, डी जिंदा मक्खी को पकड़ना। बताइए, वेरी गुड। सब बच्चे सीरियस है, बताइएगा आप आंसर। पढ़ने वाले सब बच्चे हैं, एक्टिव बच्चे हैं, सहनशील हिम्मती बच्चे हैं। इसका हमारा जो आंसर है वो है जानबूझकर गलत कार्य नहीं किया जाता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में शुद्ध वाक्य है, मतलब एक सही होगा इसमें वाक्य और बाकी गलत होंगे। गाय, यह गाय का असली दूध है, बी यह असली गाय दूध असली है, सी असल गाय दूध यह है, डी कोई नहीं। इसका जो हमारा आंसर है वो है ए, यह गाय का असली दूध है। ठीक है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, निस दिन बरसत नैन हमारे। क्वेश्चन है, निस दिन बरसत नैन हमारे। दूसरी पंक्ति है इसमें, सदा रहे पावस ऋतु हम पे। तीसरी पंक्ति है, जबते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताइए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, बी भक्ति रस, सी वियोग श्रृंगार रस। बताइए कौन सा रस है? इसका जो हमारा आंसर है वो है आपका वियोग श्रृंगार रस, सी आंसर हो जाएगा। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 11, सही युगम का चयन करें। सही युगम का चयन करें। ए ऑप्शन पुस्तकालय, तत्पुरुष समास। ये कह रहा कि जो पुस्तकालय है इसमें कौन सा समास है, सही युगम का चयन करना है। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास, वो बाद में देखेंगे है नहीं। बी काली मिर्च में कर्मधारय समास, सी चौराहा द्विगु समास, डी उपरोक्त सही सभी सही है। सभी सही है। बताइए, क्या तीनों जोड़े सही है या एक जोड़ा सही है या गलत है या क्या है? बताइए। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होता है, याद रखना। काली मिर्च में कर्मधारय समास सही है। चौराहा बहुत आता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। चौराहे में द्विगु समास होता है, तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुव्रीहि समास का के उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का या के उदाहरण है। दशानन, नीलकंठ, गिरिधर, सभी। बताइए, वेरी गुड। बहुव्रीहि समास किसमें लगता है? ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। दशानन में भी बहुव्रीहि समास लगता है, नीलकंठ में भी बहुव्रीहि समास है, गिरिधर में भी, और सभी। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, सभी में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राह्य, ए ऑप्शन है गहना, बी त्याज्य, सी गिरिधर, डी सभी। बताइए, ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा? ए गहना, बी त्याज्य, सी गिरिधर, डी सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी त्याज्य। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अभिषेक, बी अयोध्या, टिप्पणी, डी सभी अशुद्ध है। बताइए कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी? अशुद्ध है, ये है अशुद्ध। आ लगा दो यहां। ठीक है।
प्रश्न नंबर 14 और अशुद्ध। अशुद्ध मतलब गलत। तो देखिए इसमें हमारा डी आंसर है, सभी ये गलत है, कोई इसमें सही नहीं है। जैसे अभिषेक है, अभिषेक कैसे लिखते हैं, यहां पे एक फटा सा सा लगेगा, अभिषेक, ठीक है। अयो, अयो यहां या लगेगा जा है, अयो ध या अयोध्या, जब सही होगा जाके। टिप्पणी, टिप्पणी कुछ नहीं होता, टिप्पणी होता है, टिप्पणी, ठीक है। तो ये सभी अशुद्ध है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? याद रखना, शुद्ध है। यहां पूछा था अशुद्ध है, और यहां शुद्ध पूछा मैंने आपसे, ठीक है। ए उत्तरदायी, बी उत्तरदायी, सी छोटा हुआ दायी, डी उत्तरदायी। तो बताइए उत्तरदायी सही कैसे लिखा जाता है? इसमें जो हमारा सही जो आंसर है वो है उत्तरदायी है। उत्तरदायी ऐसे सही लिखा जाता है, तो ए आंसर है हमारा, ठीक है। छोटा उ तर दाई। क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। ए प्रदर्शनी, बी सामर्थ्य, सी सामर्थ्य, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें जो हमारा शुद्ध शब्द है वो है सी आंसर, सामर्थ्य, ये सही होगा। प्रदर्शनी भी गलत लिखा हुआ, प्रदर्शनी जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है प्रदर्शनी, ये शुद्ध शब्द है प्रदर्शनी का, ठीक है। और इसमें एक और है, ये जो है सामर्थ्य, ये अपोजिट र लगता है जैसे इसमें, तो जब जाकर आपका सही होता है, तो ये इसमें जो सही है वो है सामर्थ्य। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द का चयन करें। जैसे निश्चितता, बी विच्छिन्न, सी कर्मधारय, डी तिरु। तो बताइए अशुद्ध जो है इसमें क्या होगा? अशुद्ध मतलब गलत। इसमें जो है बी आंसर है हमारा गलत, विच्छिन्न, वी विच्छिन्न ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। निश्चितता भी सही है, कर्मधारय भी सही है, और तिर भी सही है लिखा। जब गलत है हमारा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में अलंकार है। एक बार फिर सुन लीजिए, पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में अलंकार होगा। ए अनुप्रास, बी रूपक, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें? इसमें जो है हमारा रूपक अलंकार, बी आंसर। क्योंकि यहां प्राकृतिक चीजों से इसका तुलना करी गई, तो वो जो है आपका रूप बदलकर, तो रूपक, रूप बदलना, रूपक अलंकार में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी 19 में देखिए, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। बताइए इसका जो हमारा आंसर है, जहां एक से शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो या एक से अधिक अर्थ होगा वो निकलता हो, वहां आपका जो है श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार,
तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। पंक्ति है, तनकर भाला यूं, मतलब भाला था, भाला होता है जो मारने के लिए। तनकर भाला यूं बोल उठा राणा, जो राणा सांगा जी थे, ये पंक्ति उनसे संबंधित है। राणा मुझको विश्राम न दे, मतलब जो उनका फरसा था, भाला था, वो कह रहा है गुस्से में आके या तन के या रोग के साथ कि राणा मुझे विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय शोभ, तू तनिक तनिक मुझे आराम न दे, मतलब तू समय समय पे धीरे धीरे मुझे आराम न दे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस बताना आपको, रस थोड़ा सोच लीजिएगा। कुछ नहीं है पंक्ति में, सिर्फ एक सिंपल टी है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल पंक्ति है। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस कोई नहीं। राणा सांगा के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, राणा सांगा एक महान थे, योद्धा थे, साहसी थे, हिम्मती थे, तो ये पंक्ति भी उनके साहस और हिम्मत के जज्बात को सलाम करती है और ये उनके हिम्मत और साहस को प्रदर्शित करती है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वीर रस। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास। एवरी संडे आपको पता है कि हम लोग टेस्ट 3 टेस्ट डालते हैं और आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करें। और हर टेस्ट जो इनसे पहले टेस्ट है वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं और क्लास भी हिंदी की, आप वहां से जाके सॉल्व कर लें, क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षा है बहुत जल्द होने वाली है। उन सबको ध्यान में रखते आप अपनी तैयारी करें और आगे बढ़े। पूरी V9 कैंपस टीम आपके साथ है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन 3 क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा। और जो ग्रुप है आपके और जो आपके परिचित पढ़ने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।